नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। अब तक दिल्ली में कुल 6 ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। और अगर देश की बात करें तो देश में अब तक ओमिक्रॉन के 45 मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 20 मामले महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं। और अगर पूरे देश की बात करें तो अब तक 8 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण देखने को मिला है। डब्ल्यूएचओ का भी हाल ही में बयान सामने आया था। डब्ल्यूएचओ ने साफ तौर पर कहा था कि जो शुरुआती विश्लेषण किया गया है उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है, यानी कि ये डेल्टा जो वेरिएंट है उससे भी ज्यादा तेजी से फैलता है। और अब भारत में जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, हालांकि रफ्तार देखने को नहीं मिल रही है, धीरे धीरे ये मामले बढ़ रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और सवाल कई सारे लोगों के मन में भी हैं। सवाल ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी जानकारी को लेकर के हैं कि जिस तरह से डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जो इसके लक्षण हैं वो ज्यादा गंभीर बीमारी वाले नहीं हैं, ज्यादा गंभीर नहीं हैं, लेकिन इसके बीच खबर आती है कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई है। तो कई सारे सवाल भी मन में हैं और इन्हीं सवालों को लेकर के विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी जहरा फरहीन। सबसे पहले तो जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, क्या वो वक्त आ गया है जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए? सामने आया है तो ये अफ्रीका की तरफ से आया है और वहां से ही ज्यादा मरीज देखने को मिले। धीमे धीमे करके अब ये इंडिया में भी फैल रहा है, ब्रिटेन में केसेस हुए हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इंटरनेशनल, कम से कम इंडिया नहीं तो इंटरनेशनल जो है डोमेस्टिक फ्लाइट आप बंद ना करें, लेकिन इंटरनेशनल बंद करें, ताकि अगर अभी ठीक है अभी ये पूरी तरह से नहीं फैल पा रहा है, इतने खतरनाक केसेस इसके नहीं आ रहे हैं, इसकी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है, तो इसको और हम टूल ना दें, इसको अभी करना है कुछ वक्त के लिए और तो कहीं ना कहीं समीक्षा करने की जरूरत है अभी भी। और जिस तरह से सरकार ने अभी तक 2 कैटेगरी में पैसेंजर्स को बांट रखा है, जो एट रिस्क लिस्ट वाली कंट्री हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीकी देश भी शामिल हैं, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश उसमें शामिल है, चीन भी उस लिस्ट में है। तो जिस तरह से गाइडलाइंस हैं, 2 गाइडलाइंस अलग अलग जारी की गई हैं। एट रिस्क लिस्ट वालों के लिए अलग गाइडलाइन है, जो दूसरे देशों से आ रहे हैं उनके लिए अलग से गाइडलाइंस है। तो इसमें तो अभी किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं समझती हैं आप? ये है कि सबसे बड़ी चीज और मैं आपको अगर बता दूं तो कोविड के जो सिम्टम्स हैं एकदम से नहीं आते हैं। आप मान लीजिए अगर आप बाहर से आए हैं, आप उतरे, आपका टेस्ट हो गया, लेकिन उसके सिम्टम्स कुछ वक्त बाद आते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो एयरपोर्ट पे जिनके टेस्ट कराए गए हैं वो उस टाइम नेगेटिव निकले हैं, बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। और तब तक वो इंसान कितने लोगों के संपर्क में आ चुका होता है और कितने लोगों तक ये फैल चुका होता है, ये हमारे लिए खतरनाक बात है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि लापरवाही ना हो। गाइडलाइंस जो भी हैं, चाहे वो ज्यादा हो कम हो, किसी के लिए अलग हो, लेकिन हमें इन्हें फॉलो करना है। एक चीज और मैं आपको और बता दूं कि आप कह रहे हैं कि इसके केसेस लगातार कम हैं और धीमे धीमे करके बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से डब्ल्यूएचओ ने भी कहा कि शुरू से हमने सुना है कि ओमिक्रॉन जो है वो ज्यादा खतरनाक है बजाय डेल्टा वेरिएंट। ये वाकई खतरनाक है, लेकिन इसमें सिम्टम्स बहुत हल्के हैं, जैसे कि चेस्ट पे पेन होना है, बॉडी में थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है, हल्का सर में दर्द है, इसलिए लोग इसको बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं। और इसके पीछे एक वजह और मैं आपको बता दूं, केसेस जो नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम कोविड आया था उस टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं था। अभी 3/4 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया हुआ है। यही वजह है, शायद ये बताया जा रहा है आंकड़ों के द्वारा, कि जिस तरह से वैक्सीनेशन हो चुका है इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा तेजी से नहीं है और लोग जो है वो बचे हुए हैं। नहीं तो ओमिक्रॉन से तबाही मचाता, इसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। और संक्रमण को लेकर के बात की, दरअसल एक स्टडी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अप्रैल के आखिर तक ब्रिटेन में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उससे 75,000 से ज्यादा मौतें हो जाएंगी। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर लक्षण इतने खतरनाक नहीं हैं तो फिर इस तरह के दावे क्यों किए जा रहे हैं। उसके अलावा आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, वैक्सीनेशन जरूरी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है
उनके भी ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित होने की खबरें सामने आई हैं। तो ऐसे में लोगों के बीच में असमंजस है और उस असमंजस को दूर करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। जी, सोहन देखिए सबसे पहले किसी के भी ज़हन में ये सवाल आता है जब हमने वैक्सीनेशन करा लिया उसके बाद हमको कोविड की रिपोर्ट हमारी पॉज़िटिव क्यों आ रही है? पहला सवाल ये है और शायद ये किसी के दिमाग में आना जायज़ भी है। लेकिन आप अगर ये देखें तो कोविड के टाइम पे जिस तरह से लोग एकदम से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही थी, वो इम्यूनिटी एकदम से खराब नहीं हो रही है, धीमे-धीमे करके हो रही है। यही वजह है कि मौत के केसेज़ जो हैं वो सामने कम आ रहे हैं। और हमें कोशिश यही करनी है कि लगातार वैक्सीनेशन जारी रहे जिससे कि आगे जाके इस तरह के केसेस ना बढ़ें। और अगर मैं ब्रिटेन की बात बताऊं तो वहां पे 2 डोज जो आपके कोविड के हैं वो वैक्सीनेशन के हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि आने वाले साल तक लोगों को तीसरी डोज कह दें तो ये बूस्टर डोज तीसरी डोज के रूप में लगाया जाएगा ताकि इस तरह के केसेस आगे ना बढ़े या कोई और नया वेरिएंट जो है वो हमलावर ना हो सके। वैक्सीनेशन जरूरी इसलिए भी है कि हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि चलिए मान लिया कि उसके बावजूद भी केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर इस बीमारी से लड़ना है तो वैक्सीन इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। और अगर हमने वैक्सीन लगवा रखी होगी तो फिर वो एक ताकत हमारे शरीर को देता है कोरोना की, चाहे कोई भी वेरिएंट हो, उसके खिलाफ लड़ने में। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के अभी भी रिसर्च की जरूरत है, अभी भी इसके जीनोम सिक्वेंसिंग को लेकर के जो भी केसेस सामने आ रहे हैं वो WHO के साथ में साझा किए जा रहे हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में इसे रखा गया है। अच्छा, हम लगातार बात कर रहे थे कि सिम्टम्स को लेकर के जिस तरह से ब्रिटेन में एक मौत हुई है, महाराष्ट्र में मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र को लेकर के मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब कोरोना की लहर चली थी तो उस वक्त भी महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। आखिर चूक कहां पर हो रही है महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से अगर आप देखें? क्या सरकार की तरफ से कोई ढिलाई देखते हैं या फिर लोग जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं? सोहन, जैसे मैं पहले आपका सवाल का जवाब दे दूं, जो आप कह रहे हैं कि WHO के साथ लगातार सभी जगह मीटिंग हो रही है और उसमें सिम्टम्स पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। ये तक नहीं कहा गया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है कि नहीं। फिलहाल सुना ये गया है कि ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक है, लेकिन पूरी तरह से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक्चुअल में जो म्यूटेशंस हैं वो ओमिक्रॉन के ज्यादा हैं। यही वजह है कि इसको ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन अगर इसको हम खतरनाक माने तो लोगों पे इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लोग ठीक भी हो रहे हैं और आप देख रहे हैं मौत के आंकड़े इतने खतरनाक सामने नहीं आ रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि दुनिया में एक ही केस जो है वो मौत का सामने आया है, लेकिन ये वजह जो है इसके पीछे हम वैक्सीनेशन ही मान सकते हैं, क्योंकि अगर ये इतना ज्यादा खतरनाक है तो अभी तक इस तरह की तबाही नहीं मची है। आपने ये भी कहा कि आगे आने वाले सालों में या महीने में 75,000 के आसपास केसेस हो जाएंगे। ये कुछ कहना अभी ठीक नहीं। फरीन, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं। स्टडी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ब्रिटेन में अप्रैल के आखिर तक 75,000 मौतें ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हो जाएंगी, केसेस नहीं, मौतों की बात उस रिपोर्ट में कही गई है। तो फिर कहीं ना कहीं चिंता बढ़ जाती है। जी, बिल्कुल फिक्र करने वाली बात है, लेकिन इन आंकड़ों पे हम अभी या इस तरह की हम इस पे अमल नहीं कर सकते, क्योंकि किस तरह के आगे कितना बढ़ जाएगा, ये ओमिक्रॉन कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ेगा या क्या पता रफ्तार ना पकड़े। लेकिन जैसे अब आपने महाराष्ट्र का कहा कि महाराष्ट्र में देखिए इंटरनेशनल आप कह रहे हैं फ्लाइट्स चालू हैं, वहां बहुत लोग आते हैं, वहां से दूसरी जगह पे भी लोग जाते हैं, फ्लाइट्स बंद नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग जो आ रहे हैं अफ्रीका से जैसे लोग आए, इसी तरह से एक एक करके ये वायरस फैलता है। दूसरी चीज, इस वक्त शादियों का सीजन है। अगर आप कोई भी हम एबी स्टार के माध्यम से पहले भी लोगों को जागरूक कर रहे थे और अभी भी हम यही जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी वेरिएंट आए, लेकिन आपकी लापरवाही ही आप पर भारी पड़ेगी। जिस तरह की मास्क लगाना है, वैक्सीनेशन प्रॉपर कराना है, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी वेरिएंट आ जाए आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन लापरवाही करना भारी पड़ेगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र हो कि आप किसी भी सिटी और में देख लें, वहां पे यही लापरवाही देखी जाती है कि शादियों का आपको देखिए, अभी शादियों के सीजन में अगर आप गए हो तो इतने लोग लापरवाही कर रहे हैं। मार्केट है, अभी फेस्टिवल सीजन सारे हमारे गए हैं, अभी क्रिसमस आ रहा है, तो जिस तरह से लोग शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इन चीजों में जो लापरवाही देखी जा रही है, तो मे भी यही वजह हो कि ये केसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो महाराष्ट्र हो या कहीं और हो, इस चीज पे काबू किया जा सकेगा और ओमिक्रॉन को हम लोग मात सकेंगे। अफ्रीका में केसेस सामने आए थे तो उसके बाद से ही हम लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद जब कर्नाटक से मामले 2 सामने आए तो उसके बाद भारत में चिंता बढ़ी सरकार की तरफ से। हालांकि पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी, लेकिन आपका अपना नजरिया मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि
एक तरफ कहा जा रहा है कि ज्यादा संक्रामक है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मौत का खतरा कम है क्योंकि लक्षण ज्यादा गंभीर बीमारी वाले नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के, और जिस तरह से लोगों के बीच में स्थिति बनी हुई है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के, उसको लेकर के लोगों का नजरिए को आप किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि एक तरफ फैलने का डर है कि ज्यादा तेजी से फैलेगा, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इससे मौत होने की संभावना कम है। तो आपका आकलन क्या कहता है इसको लेकर के, और जिस तरह से लोग अभी जागरूक हैं या फिर नहीं हैं, तो क्या भारत में आने वाले दिनों में किस तरह से देखते हैं आप? क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट आगे ज्यादा तेजी से फैल जाएगा? क्या फिर भारत में ब्रिटेन जैसी स्थिति हो जाएगी, दक्षिण अफ्रीका जैसी स्थिति हो जाएगी? सोहन, मुझे नहीं लगता कि ओमिक्रॉन उस तरह से तबाही मचा पाएगा जैसे कि कोविड स्टार्टिंग में आया था उस तरह फैली थी। उसके पीछे मैंने जैसे रीजन बताया कि वैक्सीनेशन की वजह से ही हम लोग अभी ये पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन आप पे इतना इफेक्टिव नहीं है या है। ठीक है, तो अगर आप वैक्सीनेशन प्रॉपर करा रहे हैं तो वही देखा जा रहा है। अभी ये भी चेक किया जा रहा है कि जिन लोगों ने पहली डोज ली है उनके ऊपर अगर देखा जाए तो ज्यादा असर हुआ है, या जिन्होंने दोनों डोज ले ली है उनके ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है, और कितनी तेजी से इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसके म्यूटेशन ज्यादा हैं, तो इसी बेसिस पे कहा जा रहा था कि ये ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मौत के आंकड़े कम हैं, लगातार लोगों में वैक्सीनेशन को लेके जागरूकता फैलाई जा रही है, और अगर ये वैक्सीनेशन प्रॉपर हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से तबाही आएगी। लापरवाही लोगों की जारी है, और अगर मैं कहूँ तो शायद हमारे देश में अगर मौत के केसेस जब बढ़ते हैं, उन आंकड़ों के ऊपर लोग ट्रस्ट करके ये सोचते हैं कि अच्छा ये तबाही मचाने वाली बीमारी है। तो फिलहाल जिस तरह से अभी ये केस आया कि दुनिया में पहला केस मौत का देखा गया है ओमिक्रॉन के वेरिएंट की वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतने अभी डरे हुए हैं। लेकिन अगर ये आंकड़ा बढ़ेगा तो लोगों को थोड़ा डर बढ़ेगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि वैक्सीनेशन की वजह से ये उस तरह से तबाही नहीं मचाएगा जिस तरह से कोविड के स्टार्टिंग में तबाही देखी गई। अच्छा, वैक्सीनेशन का जिक्र आप लगातार कर रही हैं, आप लगातार कह रही हैं कि अगर वैक्सीनेशन होगा तो फिर इससे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत है, हालांकि सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है। वैक्सीनेशन को लेकर के हाल ही में मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, उस सर्वे की रिपोर्ट में यह था कि जो भारत के 98% वयस्क लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि उनका वैक्सीनेशन हो ताकि उन्हें एक सुरक्षा कवच कोरोना के खिलाफ जंग में मिल सके। और जो ये तादाद है वो दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा है, और इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद अगर 98% वयस्क ये चाहते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। ये दिखाता है कि सरकार ने किस तरह से लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया है। वैक्सीन लगवानी बेहद जरूरी भी है। जिस तरह का माहौल कोरोना के कारण बना हुआ है, जिस तरह का खतरा कोरोना की वजह से बना हुआ है, लेकिन चिंता की बात आपको नहीं लगती कि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं आई है? और अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण बढ़ता है, जिस तरह से ये ज्यादा संक्रामक है, तो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये आने वाले दिनों में? सोहन, स्टार्टिंग में कहा गया था कि कोविड की थर्ड वेव आएगी और तबाही मचाएगी या बच्चों पे ज्यादा इफेक्टिव होगी, लेकिन इस तरह से कुछ हुआ नहीं। और जाहिर सी बात है, कोई भी वायरस हो, बच्चे हो या बड़े हो, बच्चों की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी उसके ऊपर वायरस इफेक्ट करता है। के लिए वैक्सीन नहीं बनी है अभी भारत में, इसलिए मैं ये सवाल सोहन, मैं आपको ये बता दूं, जो खबरों के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो वैक्सीनेशन पे काम चल रहा है। होपफुली जल्दी वैक्सीन आ जाए। बच्चों के ऊपर किस तरह से टेस्ट किए जाएंगे या किस तरह से उनको लगाया जाएगा, ये सब चीजें तैयार की जा रही हैं। बच्चे जैसे छोटे होते हैं तो कोशिश ये भी की जा रही है कि उनको टीके के रूप में ना हो के नाक से डालने वाली या इस तरह से ड्रॉप टाइप वैक्सीनेशन बनाई जाए। तो कोशिश की जा रही है, तैयारी लगातार सरकार कर रही है, और होपफुली जल्दी वैक्सीन आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि सरकार इस बारे में विचार नहीं कर रही है, लेकिन होपफुली जल्दी आए और बच्चों पे इस तरह का असर नहीं होगा। फिलहाल जिस तरह से स्कूल के लेकर लोग सावधानी बरत रहे हैं, बच्चे प्रॉपर स्कूल नहीं जा रहे हैं, 50% की उनकी प्रेजेंस है वहां पर, तो कोशिशें लगातार की जा रही हैं सरकार की तरफ से जब तक कि वैक्सीन नहीं आती है। और बाकी खुद की लापरवाही हमारी अगर होगी तो वो भारी पड़ेगी, ये सबको पता है। तो कोशिश और सावधानी ही हमको फिलहाल बचा सकते हैं, हम बच्चों को भी, खुद को भी और अपने देश को भी। लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों को अपने आसपास और अपने ऊपर पूरी तरह से लागू करना होगा, जैसे कि मास्क नहीं छोड़ना है। मैं फिर से कहूंगी, एबी स्टार के माध्यम से लगातार हम सबको, जनता को अवेयर कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें। तो ये सब चीजें प्रॉपर अगर आप करेंगे तो कोई भी वेरिएंट आपके ऊपर इफेक्टिव नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फरीन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थी हमारी सहयोगी फरीन, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रही थी। तो दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या दिल्ली में 6 हो चुकी है। देश में 45 मामले सामने आ चुके हैं, और इस बीच एक
एक मरीज ठीक होकर घर वापस भी लौट चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि WHO की ओर से बयान भी जारी किया गया था, इसे डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा संक्रामक बताया गया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हम कैसे अपना बचाव करें, क्योंकि हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि जब भी कोरोना रूप बदलता है तो फिर बचाव कैसे करेंगे। दरअसल अभी जो नया वेरिएंट है उसको लेकर के रिसर्च लगातार जारी है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस वेरिएंट के बारे में नई नई जानकारियां सामने आएंगी और उसके बाद ही बचाव के रास्ते भी अख्तियार किए जाएंगे। लेकिन जो मूल तरीके हैं उन्हें अपनाना बेहद ज़रूरी है। जो सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस जारी की हैं उनको अपने जीवन में अमल में लाना बेहद ज़रूरी है। करना कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा अगर आप एलिजिबल हैं तो कोरोना के टीके ज़रूर लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। इसके अलावा आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, बेहद ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो फिर आपके चेहरे पर मास्क ज़रूर लगा हुआ हो। जिस तरह से शादियों का माहौल चल रहा है तो ऐसे में भी भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपने जीवन में अख्तियार करें और इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आप कोरोना के खिलाफ जो जंग पूरा देश लड़ रहा है, उस जंग में एक सच्चे सिपाही बनकर उभरेंगे। और कहीं ना कहीं ये देश जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से पूरा देश काम कर रहा है, उसमें एक सहयोग अपना आप कर सकते हैं इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।